प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो ये दोड़ा भाई हैं, गांव है दोरड़ गांव से दोड़ा भाई हैं, जींद जिला हरियाणा के अंतर्गत इनका जो ये गांव है काफ़ी फेमस है। दोड़ा भाई बैलों ने काफ़ी नाम कमाया है दोड़ा भाई का, और इनके घर पर कभी ट्रैक्टर नहीं लाए और हमेशा बैलों से खेती की है, किराया भी करते हैं, खुद की खेती भी करते हैं। दोड़ा भाई की वजह से गांव का नाम बहुत प्रसिद्ध है। तो काफ़ी सुंदर सुंदर बैलों की जोट है। मुजफ्फरनगर में भी दोड़ा भाई की जोट प्रथम स्थान पर आई थी, भिवानी मेले में भी इनकी जो पोजीशन रही थी, और अब की बार दादरी मेले में भी जो प्रथम स्थान प्राप्त किया था दोड़ा भाई की जोट ने। तो काफ़ी नाम विख्यात है दोड़ा भाई का। बैल पालन में बैलों से खेती करते हैं, सारे कृषि यंत्र इनके घर पर मौजूद हैं, और एक सरकारी नौकरी वाले के जितना इन बैलों से कमा लेते हैं। वो आज बहुत खुशहाल हैं, अपना अच्छे से जीवन यापन करते हैं, खूब घूमते हैं, मेलों में जाते हैं, खूब मौज मस्ती करते हैं, क्योंकि बैल रखने वाले के पास हमेशा टाइम रहता है। अगर नौकरी करने वाला हो तो उसको ना तो टाइम मिल पाएगा और ना ही वो आस पड़ोस में इस तरह से घूम पाएगा। तो ये देखें भाई, एक बहुत सुंदर जोट है, बिल्कुल सफ़ेद, बुगले जैसे सफ़ेद, दूध जैसे सफ़ेद, काफ़ी सुंदर बैल। ये देखें भाई, बहुत सुंदर जोट है, सींग भी बिल्कुल छोटे छोटे, थुआ कदकाठी बिल्कुल सेम है। तो इस तरह की जोट मिल पाना बहुत मुश्किल है आज के समय। मक्का की बिजाई की जा रही है, दोड़ा भाई के खुद के खेत हैं, ये बैलों से ही बुआई बिजाई निराई गुड़ाई सारा काम बैलों से ही करते हैं। ये देखो भाई, बहुत बढ़िया। और बैल जब चलते हैं, पूंछ को ऊपर उठाकर अगर बैल चलते हैं तो इससे पता लगता है कि इनका मालिक काफ़ी वफादार है, बहुत बढ़िया खुराक बैलों को देता है। दोनों बैलों की पूंछ ऊपर उठी हुई है, बिल्कुल मौज मस्ती से चल रहे हैं, इनका शोषण नहीं किया जाता, हमेशा इनको अच्छे से रख रखाव किया जाता है। बहुत बढ़िया डाइट दोड़ा भाई इन बैलों को देते हैं। भाई राम राम। राम राम भाई, राम भाई। तो सुबह सुबह का समय है और आपने लगभग आधा एकड़ की बिजाई भी कर ली, तो कितना समय लगा इसमें बिजाई करने में? भाई इसमें पौना घंटा लग गया सारा। अच्छा, 45 मिनट में कर दी। हाँ। और 10 मिनट में और ये 2-3 खुट रहे इनको कर दोगे? हाँ, फायदे भाई। ठीक है। तो आपकी काफ़ी सुंदर जोट है, जो मुजफ्फरनगर मेले में आई थी वही जोट है या अलग है ये? ना, ये अलग है भाई। ये अलग है? हाँ, उन तो छोटी जोड़ी है यार। ठीक है। दादरी मेले में भी आपकी वही जोट प्रथम आई थी? हाँ, वहाँ आई थी भाई, पहले नंबर। मुजफ्फरनगर में भी आई? मुजफ्फरनगर में। तो कितना इनाम मिला दादरी में और मुजफ्फरनगर में? 51,000 रुपये मिले दोनों जगह? हाँ। और किराया भी मिला? हाँ, किराया भी मिला भाई। वाह भाई वाह। ये देखो भाई, सुंदर जोट रखने का ये भी फायदा है कि आपको सुंदरता की प्रतियोगिताओं में भी काफ़ी अच्छा जो इनाम, काफ़ी अच्छी धनराशि सरकार के द्वारा दी जाती है। और आपकी जो ये जोट है ये भी प्रथम आने के योग्य है, बिल्कुल एक जैसे हैं, काफ़ी लंबे तगड़े सुंदर शुद्ध हरियाणा नस्ल के हैं। तो इनको ऐसी जोट को ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाता होगा? बहुत मुश्किल हो जाए भाई, बहुत मुश्किल। बहुत दिनों के बाद मिली है आपको ऐसी जोट? हाँ। जैसे पहले तो आपके पास ये बैल था ये? हाँ, ये बैल पहले था भाई, अपने जुगर चौथा नंबर पर आए हैं भाई ये। अच्छा। यहाँ दादरी में भी। हाँ। और वहाँ मुजफ्फरनगर भी। अच्छा, ये चौथे नंबर पे आई है आपकी जोट, और एक हाँ। जोट और है वो प्रथम नंबर पर आई? वो पहले नंबर पे। ठीक है। अब वो जोट कहाँ पे है, वो आपकी जानकारी में है कहीं? हाँ, अपनी जानकारी में है भाई। वैसे दे रखे हैं किसी को? हाँ। वापिस ले आओगे फिर जब काम होगा, जब आपको, या फिर कोई सुंदरता की प्रतियोगिता? हाँ, वो भतीजे के पास में है भाई। ठीक है जी, ठीक है। तो दोड़ा भाई के पास काफ़ी सुंदर सुंदर बैलों की जोट है। तो दोड़ा भाई, कुछ लोग कहते हैं कि दोड़ा भाई बैलों का बहुत ज़्यादा व्यापार करते हैं, इधर उधर बैलों को बेच देते हैं, गलत हाथों में दे देते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? भाई पढ़निया तो कोई भी भाई ले जाओगा, जिसने शौक है, जिसने जरूरत है वो तो ले जाओगा। सही बात है। गलत जगह पे जो कोई भी बैल देवे है वो गलत है भाई। ठीक है। मैं नहीं, कोई और भाई भी जो गलत जगह पे बैल देवे है वो गलत है। बढ़िया कोई भी हो भाई, अपने यूपी का है, हरियाणा का है, राजस्थान का है भाई, पंजाब का है, हर जगह पे बैल चले हैं। और शौक में तो भाई कहीं भी कोई भी ले जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों 4-4 दांत बछड़े हैं भाई। ठीक है। 4-4 दांत बछड़े हड़ में तकरीबन अपने पूरे हरियाणा में ईसा दबा के काम कोई नहीं लेंदा अपनी तरह। जो 4-4 दांत जब खुराक डाल है तो पूरा काम देने के हो जाए। बिल्कुल। तो क्या क्या खुराक देते हो भाई आप?
भाई बढ़िया बढ़िया खुराक देवे तो देख घी भी दे दे, दूध भी दे दे, बस चना भी गिरा है, गेहूं का दलिया भी पड़े है, बंदोड़े भी पड़े हैं, और भाई टाइम पे हाथ भी दाऊ सूत्र डाल हांड जाए इन पे। ठीक है जी, ठीक है, हर रोज खुरा फिर हाँ इतनी है तो खुआई लग गए भाई, इतनी है सेवा लगेगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जैसे एक दिन में जैसे किराए का सीजन आएगा, अब तो गेहूं की बिजाई आएगी, तो आपको किराया बहुत ज़्यादा मिलेगा। 5-6 किले आराम तो बो देंगे भाई पूरे दिन में। ठीक है, क्यों ये थोड़े है बच्चे भी हैं और डाले भी इब्बे गिरे हैं। तो कितना किराया लेते हो धोला भाई आप बिजाई का? 1500 रुपये किले के, एक एकड़ के? हाँ ठीक है, 1500 रुपये भाई, बुआई भी और उसके ऊपर मैज भी मारना। ठीक है, सुहागा मैच हाँ। मारना। और जैसे किसी का ही खड़ना है, बाड़ी हड़नी है, तो उसका क्या किराया लेते उसके भी 1500 रुपये भाई अड़क के। हो? ठीक है जी, ठीक ठीक है। और अगर किसी की जैसे बरसिम बोनी है या फिर जैसे किसी की निराई करनी है, गुड़ाई करनी है, बुआई करनी है, तो उसका कितना लोगे? उसके भी भाई वो रेट है 1500 हाँ, रुपये, 1500 लगभग 1500 ही चलता। हाँ, तो 1500 ये रेट चला दे भाई देते हैं अपना। आपके गांव में? इतना जमा महंगा रेट? खुश हो के भाई, खुश होके देते? कोई भाई नू नहीं कहता भाई धोला भाई ज्यादा रेट ले रहा है, नू कहा काम अच्छी तरह होगा भाई हमारा। हाँ हाँ बिल्कुल। अब जैसे बरसिम का खेत है तो चारों तरफ से धान है, किसी को बरसिम की जैसे बिजाई करनी है तो फिर ट्रैक्टर का रास्ता नहीं है तो वहाँ बैल ले जाओगे बैल ले भाई। जाएंगे। ठीक, तो वहाँ पर बहुत फायदेमंद रहते हैं ये बैल। तो जैसे आपकी बैलों की जो आप एक कमाई और करते हो बैलों से, जैसे पीछे जो हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उनकी कोई रैली थी या उनका कोई उत्सव था, प्रोग्राम था, तो आपके बैल वहाँ पर देखने को मिले। भाई तो इस तरह के प्रोग्रामों में जाते हो तो कितना आप पैसे लेते हो उनसे? हरियाणा में देखो वो तो हर जगह पे जाओ, अपने किसी का भी प्रोग्राम हो, कोई भी खुश हो गए बुलावे तो आप जाओ वहाँ। जी जी। और अपनी कोई मोटी डिमांड तो है नहीं, हाँ। पर फिर भी न्यू है अपन बढ़िया तरह सम्मानित करे, कभी 21,000 से, कभी 31,000 से, व कहीं ज्यादा मेल मिलाप है वहाँ और कम भी दे दे भाई। ठीक है जी, ठीक है। तो ये देखें भाई, ये भी बहुत खुशी की बात है। इतनी सुंदर बैलों की जोड़ देखकर दोड़ा भाई की बैलगाड़ी को बुलाते हैं। दोड़ा भाई आप सजाते हो बैलगाड़ी को? हाँ बैलगाड़ी को सजा के ले जाओ, बैलों को भी सजा के ले जाओगे? एक नंबर में। वाह भाई वाह, वहाँ तो जगह इतनी अच्छी है तो भाई वहाँ तो और भी ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा सजाने खातिर। सही बात है, सही बात। तो ये देखें भाई, दोड़ा भाई ये भी धनराशि कमाते हैं बैलों की जोड़ से। तो अगर हम सुंदर बैलों की जोट अपने घर पर रखते हैं तो कमाई के अनेकों साधन हम ले सकते हैं। तो दोड़ा भाई आप साल भर में खेती से अलग अलग इनसे 1.5-2 लाख रुपए तो खेती से अलग ही कमा लेते हो? भाई अपनी भी खेती करता हूँ और मैं लाख रुपए कमा लेता हूँ आराम से कमा लेते हो? आराम से। और 51 हजार तो जैसे आपने मेले में ही कमा लिए थे पिछले साल? भाई वो तो सरकार की तरफ था, हर साल मिल रहे हैं अपन। हर साल मिल रहे हैं। हाँ। और जैसे ये बीच बीच में ये भी कोई रैली में जाना, कोई प्रोग्राम है, तो उसमें भी आपको 20,000 31,000 मिलते रहते हैं। कभी कभी 2 महीने में 3 महीने में ऐसा प्रोग्राम आपके पास आता रहता है? भाई नौकरी में इतना पैसा नहीं मिल रहा, इतना मैंने बैलों से अपना शौक भी पूरा है। जी जी। और पैसे भी बढ़िया मिल रहे हैं भाई। वाह भाई वाह। ठीक। तो ये देखें भाई, दोड़ा भाई बिल्कुल खुश हैं। तो कितने एकड़ की खेती करते हो दोड़ा भाई आप खुद? भाई 6 किले बोऊँ मैं। 6 किले आपके घर के हैं खुद के? ना खुद के तो 1 किला है भाई। अच्छा, 6 किले बोऊँ मैं ठेके पे लेकर न। ठीक है जी, 6 ठीक किले है। लीज पर लेकर जो किराए पर लेकर जमीन की जो जमीन पर खेती करते हैं दोड़ा भाई, और 1 एकड़ इनकी खुद की जमीन है। वाह भाई वाह। तो बहुत खुश हैं दोड़ा भाई बैलों से खेती करके। कोई इनको जो पिछड़ापन महसूस नहीं होता, एक गर्व महसूस होता है कि आज दोड़ा भाई को बैलों की सुंदर जोट के कारण जानते हैं। और पूरे गांव का इन्होंने नाम रोशन करवा रखा है कि दोरड़ गांव में काफ़ी सुंदर बैलों की जोट मिलेगी। पीछे आपका भतीजा ये? हाँ है भाई। इसको भी आप बैलों से खेती करना सिखा रहे हो? हाँ चला देगा भाई आराम तो से। जैसे आजकल के बच्चों को तो लोग पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिवाते हैं, लेकिन आप तो खेती को ज़्यादा महत्वता दे रहे हो। भाई बच्चे पढ़ भी रहे हैं और खेती का काम भी कर रहे हैं, और वो नशे से दूर रहेंगे। अच्छा काम है, सेहत भी अच्छी रहेगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या उम्र हो गई दोड़ा भाई आपकी? 42 साल होगी। 42 साल होगी। तो ये देखें भाई, 42 साल लग नहीं रहा है बिल्कुल भी। एक नौजवान हट्टे कट्टे हैं, हमेशा बैलों से खेती करते हैं। और इनके हाथों की पोंचे की अगर मोटाई देखोगे आप तो शायद ही आपको और कहीं इतनी मोटाई के हाथ मिलेंगे। बहुत लंबे तगड़े हैं, बैलों से खेती करते हैं, हमेशा पसीना बहाते हैं, देसी गाय का दूध पीते हैं। घर पर देसी गाय आपके? हाँ देसी गाय है हमेशा देसी गाय रहती है दूध पीने के लिए। और देसी गाय का बछड़ा भी, उसी बछड़े को बैल भी बना लेते हैं, और इस प्रकार बैलों से खेती करते हैं बाद में। तो शरीर से अगर आप देखोगे तो आपको लगभग 28 मुश्किल से 30 वर्ष के लग रहे हैं दोड़ा भाई, और 42 वर्ष इनकी आयु हो चुकी है। तो ये देखें भाई, बहुत खुशी की बात है कि एक नौजवान किसान अपनी उम्र को छिपा रहे हैं।
तो बहुत बॉलीवुड में जितने भी एक्टर काम करते हैं अपनी उम्र को छिपाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। बहुत सारे लोग तो प्लास्टिक सर्जरी भी करवाते हैं। जो हीरोइनें हैं अनेकों जो केमिकल खाती हैं ताकि उनके शरीर पर उम्र न झलके, लेकिन उसके विपरीत धोला भाई हैं खुद पसीना बहाते हैं और अपनी उम्र को छिपा रहे हैं। तो बहुत खुशी हुई धोला भाई आपसे मिलकर। तो एक बार अपना फ़ोन नंबर और बोल के बताएं। 99 91 99 91 50 50 88 84। 88 84। ये देखें भाई, ये धोला भाई का नंबर है। ना भाई सेल खतर सेल के लिए नहीं है। तो कोई भी साथी बैलों को खरीदने के लिए कृपया धोला भाई को परेशान न करें। अगर कोई आकर देखना चाहे तो आ सकता है आपके पास? आ सकता है भाई, आराम से देखो, किसी भी समय आ सकता है। ठीक है जी। ठीक तो है। धन्यवाद धोला भाई आपका बहुत बहुत, जो राम आपने राम भाई। इतनी अच्छी और शानदार जानकारी दी, इतनी अच्छी बैलों की जोड़ दिखाई। तो ये देखें भाई, मक्का की बिजाई करने के बाद उसके ऊपर मेज से समतल किया जा रहा है, सुहागा मारा जा रहा है, जिससे जो बीज अगर कोई ऊपर रह गया है तो वो मिट्टी के अंदर ढका जाएगा और आसानी से पनप पाएगा, आसानी से उग पाएगा। तो अब सारी ज़मीन में सुहागा मारेंगे धोला भाई, मेज घुमाएंगे, ज़मीन को समतल करेंगे।